नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। लीडर जो होता है वो हमेशा अकेला चलता है, उसको आगे ही रहना पड़ता है, वो झुंड के साथ नहीं चलता। बात सही है, लेकिन क्या वो हमेशा अकेला ही रहेगा? अब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। बहुत लोग बातें करते हैं, दुनिया से तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी कि भाई भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आने वाला समय भारत का होने वाला है, भारत ने ये किया, भारत ने वो किया, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, भारत ये कर देगा, भारत वो कर देगा। तमाम तरह की बातें होती रहती हैं दुनिया भर में, पूरी दुनिया देख रही है। अब वो इंडिया नहीं है जिसको तवज्जो नहीं मिलता। अब इंडिया की हर बात पूरी दुनिया सुनती है, हर हरकत पूरी दुनिया देखती है और गौर से देखती है, सोचती है, समझने की कोशिश भी करती है। अब आप ऑपरेशन सिंदूर की बात ले लीजिए। इसमें जो कुछ इंडिया ने किया वो पूरी दुनिया ने देखा, भारत की ताकत ने पूरी दुनिया ने देखा। सबने दांतों तले उंगली दबा ली कि ये है असली भारत। इससे पहले ठीक है बातें होती थी, लेकिन जो असली ताकत थी भारत ने वो दिखा दिया। और सिर्फ एक ट्रेलर चला 4 दिन का और उसी 4 दिन में ही दुनिया को पता चल गया कि आज का भारत क्या है। अब भारत को हम हल्के में नहीं ले सकते, आप भारत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा समय से भारत बर्दाश्त कर रहा था, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पेशेंस दिखा रहा था। भारत पाकिस्तान को टॉलरेट कर रहा था, लेकिन पहलगाम ने उस पेशेंस को ख़त्म कर दिया। और जो इंडिया का रिजॉल्व था कि अब जो हम भाषा बात करते हैं कि अगर अब हमें किया तंग, अब हमें छेड़ा तो हम घर में घुस के मारेंगे। इंडिया ने वही किया, घर में घुस के मारा पाकिस्तान को। इस तरह से मारा, इतना मारा कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता पाकिस्तान। और सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, पाकिस्तान के हिमायती जितने भी हैं देश हैं वो भी याद रखेंगे, उन्होंने भी देख लिया। और जो बाहर से दूर से देखते हैं और तरह तरह के प्लान्स बनाते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, चाहे वो सामने कर रहे हो या कोवर्ट तरीके से कर रहे हो, उन सब लोगों ने भी, उन सारे देशों ने भी देख लिया भारत की ताकत कि भारत को छेड़ने का अंजाम क्या होगा आज की डेट में। ये 2025 का भारत है। अब वो डॉजियर देने वाला समय गया जब आतंकी हमलों के बाद भारत डॉजियर्स जमा करता था, सबूत पेश करता था, टीमें बुलाता था कि आओ जी देखो हमारे यहाँ क्या हुआ है। वो सब अब ख़त्म हो गया, वो हिस्ट्री हो गया। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को खुले आम सपोर्ट आ रहा था तुर्की से। तुर्की के वेपन्स यूज़ कर रहा था, तुर्की के ड्रोन्स यूज़ कर रहा था पाकिस्तान। चाइना पूरी तरह से सपोर्ट में था, जाहिर सी बात है, चाइना का मिसाइल यूज़ कर रहा था, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ कर रहा था पाकिस्तान। और कमेंट्स भी कर रहा था कि भाई दिस इज़ वेरी वेरी इनटॉलरेबल, ये सही नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है। बहुत ज़्यादा हिमायती चीन, खैर जाहिर सी बात है, चीन अगर हिमायती हो रहा था, वो अपना सांत्वना दिखा रहा था पाकिस्तान का, तो वो तो क्वाइट ऑब्वियस था। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास सपोर्ट था, इंडिया के लिए कौन था? कोई नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठ रही थी। वी नेवर हर्ड अ सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम एनी कंट्री। अगर आपने सुनी होती तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि जी हाँ, आपने इस देश के बारे में सुना कि इस देश ने पूरा सपोर्ट किया था। बीच में आवाज़ें आई, इजराइल ने सपोर्ट किया, ये जाने की बात थी। लेकिन सो कॉल्ड जो हिमायती अमेरिका है, एक चूं तक नहीं किया। एक दिन पहले खबर आई थी जेडी वांस की भाई ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना, वो लोग समझे अपना। ओ माय गॉड, मतलब ये पूरा खुला सपोर्ट था अमेरिका की, भाई तू जो कर रहा है इंडिया वेरी गुड, कम ऑन कीप डूइंग इट, बस जो काम कर रहा है पूरा ख़त्म कर दे, इसका मतलब तो यही लगाना था। लेकिन जिस दिन भारत ने नूर खान एयरबेस को उड़ाया, ब्रह्मास्त्र ने हमारे ब्रह्मोस ने फोड़ा, वहाँ का न्यूक्लियर साइट, रेडिएशन शुरू हुआ, सबकी चीखें निकलनी शुरू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने तो भाई साहब सीज़ फायर ही करवा दिया, पूरा ट्वीट करके ऐलान कर दिया पूरी दुनिया को कि जब मैंने सीज़ फायर करवा दिया जी, अब कोई टेंशन नहीं है, युद्ध ख़त्म हो गया।
इधर बात हुई नहीं और उधर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ गया दुनिया भर को कि भैया मैंने सीज करवा दिया। हालांकि बाद में पूरी बेइज्जती हुई, कोई गत नहीं छूटा डोनाल्ड ट्रंप का, मुंह बंद कर दिया भारत ने डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार कर भी लिया कि उनका कोई रोल नहीं था। खैर क्या इज्जत रह गई डोनाल्ड ट्रंप की। एनीवेज ही इज़ क्वाइट यूज टू इट। दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह के आदमी हैं, क्या मिजाज है, क्या बकवास करते हैं, क्या बड़बड़ करते हैं और उनकी असलियत क्या है। खैर वो तो एक पहलू हो गया, लेकिन जिस तरीके से इंडिया अकेला पड़ा ये बहुत बड़ी बात है और इंडिया के लिए भी एक बहुत सीख है इस घटना के कि भाई साहब कोई नहीं आने वाला आपको बचाने के लिए। ठीक है, रूस आपके साथ आपके आर्म्स डेवलपमेंट में आपका पूरा सहयोग दे रहा है क्योंकि उसका अपना फ़ायदा भी है, साथ में डेवलप करेगा बेचेगा तो उसका भी फ़ायदा है, उसके भी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। अब S-400 की कामयाबी के बाद लॉटरी लग गई है रूस की, क्योंकि अब भारत और लेगा S-400 रूस से, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के सौदे होंगे। और S-500 के लिए अब बात चल रही है कि अब शायद S-500 डेवलप करेगा रशिया इंडिया में आके, मेड इन इंडिया। तो भाई 4 दिन का ट्रेलर ने तो बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ कमाल कर दिया। इंडिया के लिए भी एक तरह से बहुत बड़ी बात हो गई, इंडिया के ब्रह्मोस की पहचान हो गई, दुनिया ने देख लिया। अभी तो बातें ही हो रही थी, टेक्नोलॉजी की बातें ही हो रही थी, सब लिखा पढ़ी हो रही थी, लेकिन इन 4 दिनों में भारत ने वो ट्रेलर दिखा दिया दुनिया को कि जिसकी हम बातें करते हैं वो ये है। इस तरह से स्ट्राइक करता है ब्रह्मोस, इस तरह से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के ठिकानों को उड़ाता है। ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर, जहाँ मारना है वहीं मारना है। आकाश ने अपना ताकत दिखाई दिया, आकाश तीर ने अपनी ताकत दिखाई दी। तो जहाँ पे इंडिया का एक भी वार खाली नहीं गया, वहाँ पे पाकिस्तान का एक भी वार नहीं लगा। तो चाइना की किरकिरी हुई सो अलग, भर भर कर बेइज्जती हुई। बहुत सारे देशों से ऐसी खबर आई कि अब उन्होंने अपने जो इंपोर्ट्स थे चाइनीज़ आर्म्स के, उन्होंने अभी होल्ड पे कर दिया है या फिर वो शायद अब कैंसिल हो जाएंगे या होने वाले हैं। तो चाइना की तो लग गई आर्म्स के बारे में, इंडिया की ताकत दुनिया ने देख लिया। तो ये तो एक अच्छा रहा कि 4 दिन का ट्रेलर भारत ने दिखा दिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की ताकत दुनिया ने देख ली। लेकिन ये भी एक सच्चाई रही कि भारत अकेला पड़ गया है, लीडर बन रहा है, बहुत तेज़ी से उभर के आ रहा है, आने वाला समय भारत का ही होने वाला है, लेकिन भारत अकेला पड़ गया है और शायद वो अकेला ही पड़ा रहेगा आने वाले समय में ही। तो ये बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर बने, इतनी ज़्यादा ताकत बढ़ाए अपनी कि आई डोंट केयर इफ़ यू सपोर्ट मी और इफ़ यू डोंट सपोर्ट मी, डजेंट मैटर, राइट। हम इतना सक्षम हैं कि हम अपना ख्याल रख सकते हैं, आप हमें सपोर्ट करें या ना करें, हम मारेंगे भी और अपने आप को बचाएंगे भी, और साथ साथ पूरी दुनिया को हम एक्सपोर्ट भी करेंगे अपने वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ। हम अपने दोस्त देशों को बचाएंगे पूरी ताकत के साथ। हम आगे बढ़ेंगे 2047 तक हम डेवलप्ड नेशन भी बनेंगे और वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर्स भी बनेंगे। तो खैर ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत आँख खोलने वाला घटना था भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, चीन और पाकिस्तान के लिए भी। सो जो पाकिस्तान और चीन जिस तरीके से भारत पर हावी होता है और होने की कोशिश करता है, उनके लिए भी बहुत बड़ा संदेश था, बहुत कड़ा संदेश था, और भारत को भी जो हल्के में लेते हैं उनके लिए भी बहुत कड़ा संदेश था कि अब आप अपना नज़रिया बदलिए, अब वो भारत नहीं रह गया। तो अब आने वाले समय में हमें देखना होगा कि भारत अपने आप को कैसे और प्रोजेक्ट करता है, किस तरह से अपना आधिपत्य जमाता है, किस तरह से अपनी धाक जमाता है पूरी दुनिया में, और किस तरह से अश्योर करता है वर्ल्ड को इंडिया कांट बी टेकन लाइटली। आप देखिए, सुनिए, समझिए, गौर से देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको इंडिया को कैसे ट्रीट करना है और इंडिया आपको कैसे ट्रीट करेगा इन रिटर्न। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी हमारे अकेले पड़ते भारत के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये डिस्कशन पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
जय खंड भारत, नमस्कार।